करंट अफेयर से रिलेटेड 50 MCQ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है 24वें हुनर हाट का विषय क्या था? तो क्या था? वोकल फॉर लोकल। ये हुआ कहाँ है? ये हुआ है लखनऊ में। अगला है कि हाल ही में संपन्न हुए 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री कौन सा रहा? ये सब हम जो वीकली करंट अफेयर कराते हैं उसमें सब कराया गया है। तो बांग्लादेश, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला है, इसको आप लोग टेस्ट के रूप में लीजिए। हाल ही में कौन सा जिला ऐसा बना जो 100% साक्षरता वाला जिला कौन सा बना है? तो देहरादून। अगला है कि कोविड-19 जो बहुत बड़ा अभियान टीकाकरण का, ये कब शुभारंभ हुआ? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 16 जनवरी। भारत इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा? तो 9वां रहा। इसमें बताइए प्रथम कौन सा रहा? इसको हम कराए हैं। अगला बताइए कि 6 राज्यों में जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट शिलान्यास हुआ, तो इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? इसमें से बिहार शामिल नहीं है। और हाल ही में एक आम केंद्र सरकार और सांसद बजट के लिए एक ऐप लॉन्च किए हैं। उस ऐप का नाम क्या है? तो यूनियन बजट। क्या नाम है? यूनियन बजट। अगला है कि केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पहला खेलो इंडिया जंसकार शीतकालीन खेल का आयोजन होगा? तो कहाँ, क्या है? लद्दाख। अगला है कि डेजर्ट 921 नामक वायुसेना युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होगा? तो भारत और फ्रांस के बीच। अगला बताना है कि कोविड-19 टीकाकरण हेतु चलाए गए ड्राई रन को तीसरी बार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। किसे अमेरिका का पहला अश्वेत रक्षा मंत्री? आज पहले हैं, अब वो भी भारत से रिलेटेड हैं। तो कौन है? लॉयड ऑस्टिन। अगला बताना है कि जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? वित्त वर्ष सन 2020-21 में केंद्र सरकार ने कितना बताया है? तो -7.7%। 31 जनवरी सन 2021 की जारी आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसलों में धान की सरकारी खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 18.92%। अगला है कि जारी हुई आर्थिक समीक्षा सन 2020-21 के आंकड़ों में अप्रैल दिसंबर सन 2020 तक भारत की पूंजीगत व्यय कितना है? तो ये 3.17 लाख करोड़। अगला बताना है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी घटना को 100 वर्ष पूरा होने पर शताब्दी वर्ष मनाया गया? तो चौरी चौरा कांड। और निर्वाचन आयोग ने जिस वेब रेडियो को लॉन्च किया 25 जनवरी को, निर्वाचन दिवस के दिन, तो उस बताना है कि उस जो लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? हेलो वोटर्स। अगला बताना है कि जेल पर्यटन कहाँ शुरुआत हो रही है? ये जेल पर्यटन की, तो ये महाराष्ट्र में। अगला बताना है कि अरुण जो पन बिजली परियोजना हम जब पढ़ा रहे थे वीकली, तो उसमें बताए थे कि लोअर अरुण पन बिजली परियोजना कहाँ की है? नेपाल की। इसको बना भारत रहा है ठेका लेके। तो इसके पूछ रहा है कि किस नदी के द्वारा? सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा बनाया जा रहा है। दुनिया की मोस्ट वैल्यूबल, दुनिया की है, भारत की ही नहीं, दुनिया की मोस्ट वैल्यूबल टू व्हीलर कंपनी बनी।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजाज ऑटो स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ने के लिए किस ट्रेन का, स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ने के लिए किस ट्रेन का, तो काशी केवड़िया। हाल ही में किस संस्था द्वारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी होगा, आरबीआई के द्वारा। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल का नाम क्या है, अस्मी। किसने विकसित किया, डीआरडीओ ने। भारतीय बैंक ने सेना के जवानों के लिए किसे सौर सैलरी अकाउंट खोलने के संबंध में समझौता किया है, तो कौन, बंधन बैंक। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रतले पनबिजली परियोजना के लिए निवास प्रस्ताव को मंजूरी की। यह किस नदी पर बनाया जाएगा, नदी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन की शुरुआत कब की गई, योजना की डेट भी पूछी जाती है, तो 6 जनवरी सन 2021 को। अगला है, हाल ही में किसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया, पंकज मित्तल को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा किस डेट को किया गया है, तो 15 जनवरी सन 2021 को। राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव सन 2021 का विषय क्या है, तो क्या है, राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। हाल ही में हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कैसवा रहा, 85वां। और इसमें जो शीर्ष पे रहा, जापान। गंगा एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरेगी, और इसमें से कौन सा देश, वाराणसी से नहीं गुजरेगी। इसका सबसे ज़्यादा विस्तार उन्नाव में है। हाल ही में गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत संयुक्त सुरक्षा परिषद का सदस्य बना, कैसवीं बार बना है, तो ये 8वीं बार बना है। मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया गया, तो ये अमेरिका में। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं, तो ये सुनीत शर्मा। न्यायमूर्ति हेमा कोहली पहली कहाँ की बनी है, तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश की किस पंचायत को प्रथम पुरस्कार मिला है, तो मलिहाबाद। हम जब पुरस्कार मिला था तो इसका पूरा डिटेल से बताए हैं। सरदार बूटा सिंह का निधन हो गया, ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, तो ये किसके रहे हैं, बिहार के। पाकिस्तानी सेना ने सफलतापूर्वक किस स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया, तो किसका किया, फतह-1 का। किसान सूर्योदय योजना कहाँ की योजना है, तो ये गुजरात की योजना है। अगला, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये संजय कपूर बने हैं। कौन सा चिड़ियाघर भारत में पेंगुइन का दूसरा निवास स्थान होगा, तो कौन सा होगा, गोरखपुर। किस तिथि को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे तो जरूर एक प्रश्न बनेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाया जाएगा। राइट अंडर आवर नोज के लेखक कौन हैं, तो ये आर गिरिधरन की पुस्तक है। आत्मकथा द प्रेसिडेंशियल ईयर सन 2012-17 किस पूर्व राष्ट्रपति की ये आत्मकथा है, तो ये प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा है। सेल के नए अध्यक्ष नियुक्त कौन हुए हैं, हम जब आया था तभी बताए थे, सोमा मंडल। जनवरी सन 2021 के प्रथम सप्ताह से उत्तर प्रदेश के किस मंडल में वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल से सड़क बनाई जाएगी, तो ये बरेली में। 9 जनवरी सन 2021 को आयोजित 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की
थीम क्या रही? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे को। कौन सा राज्य शहरी निकाय सुधारों को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना? तो कौन सा बना? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, एमपी पहले ही बन चुका है। ऑल इंडिया, ये जनवरी का करंट अफेयर है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला महासचिव नियुक्त किया गया, तो अभिषेक यादव को नियुक्त किया गया। हाल ही में कोविड वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष, ये कोविड-19 से रिलेटेड समिति है, तो इस बार इससे प्रश्न बन सकता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, RS शर्मा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।